जिंदगी भर के निचोड़ टोटके। इन टोटकों को आखिर तक जरूर सुनिए। रोजाना सुबह निहार मुंह पानी में पुदीना डालकर पीने से इंसान में कभी भी मर्दाना कमजोरी नहीं होती। अगर रात में सोने से पहले पिस्ते खा लिए जाएं तो जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाएगी। रोजाना 2 लौंग का इस्तेमाल करने से जिस्मानी कुव्वत मजबूत होती है। सेब दिमागी, असाबी और जिस्मानी और मर्दाना कमजोरी का दुश्मन है। ताज़ा सेब के रस में स्याह मिर्च, जीरा और नमक का सफूफ छिड़क कर पीने से भूख में इजाफा होता है, मैदे को तकवियत मिलती है और कमजोर जिस्म को एनर्जी मिलती है। सुबह उठकर नहाने वाले इंसान को कभी भी जिस्म की खारिश का मसला नहीं होता। सोने वाले तकिए के कवर को हफ्ते में 1 बार जरूर धोना चाहिए। इससे आपके बाल बहुत मजबूत रहते हैं और आप जरासीम से पाक रहते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा मूंगफली खाने की आदत हो तो उसका वजन भी बढ़ सकता है। मूंगफली खाने से हाजमे की ताकत बढ़ती है, आपको जल्दी भूख लगती है और वजन बढ़ता है। अगर पराठा खाना है और तेजाबियत के नुकसान से भी बचना है, फिर पराठा खाने से 5 या 10 मिनट पहले ही पानी पी लें। दरमियान में और खाने के बाद 2 घंटे तक पानी ना पिए। ऐसा करना आपको पराठा खाने के बाद तेजाबियत और जलन से बचा जा सकता है। अगर आपके बच्चे के सर पर पैदाइशी बाल कम हैं, तो ये टोटका आजमाएं। पहले बच्चे के बाल मुंडवा दें और फिर 1 घंटे के लिए बच्चे के पूरे सर पर सुरमा लगा दें और फिर धो लें। 2-3 बार ऐसा करने से बच्चे के बाल घने आएंगे। अगर फ्रिज बंद रहने की वजह से इसमें मौजूद सब्जी खराब हो जाती है तो फ्रिज के अंदर एक सिक्का रखने से इसमें मौजूद सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती। रात के खाने के बाद मिठाई या मीठे का इस्तेमाल रोक देना चाहिए, क्योंकि ये आपके जिस्म के सोने के अमल को मुतासिर कर सकता है। रात को सोने से पहले 2 लौंग खाने के फायदे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप रोजाना रात को 2 लौंग खाकर 1 गिलास पानी पीते हैं तो इससे तेजाबियत, कब्ज, पेट दर्द और पेट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएंगी। लड़कों को तंबाकू नोशी, नशा, गुटखा खाने की आदत होती है, इस वजह से मुंह से बदबू आती है। लौंग का इस्तेमाल करने से ये मसाइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लौंग के इस्तेमाल से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द के मसाइल भी नहीं होते। हर रोज 2 लौंग खाने से हमारा खून साफ हो जाता है। लौंग को मुंह में रख कर चूसने से खांसी आनी बंद हो जाती है। अगर मतली और उल्टियां आ रही हैं, किसी दवा से ना रुके, सेब पर काला नमक लगाकर खाइए, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। दिल के मरीज दिल की ताकत के लिए सेब का मुसलसल इस्तेमाल से जल्द अद्वियात से जान छुड़ा सकते हैं। सेब का छिलका उतार कर खाना एक बड़ी गलती है। इसके छिलके की मोटाई में विटामिन की एक बड़ी मिकदार छुपी होती है, जो कि छिलका उतारने पर अमूमन जाया हो जाती है। मूली मैदे में तेजाबियत को कम करती है और सीने की जलन का खात्मा करती है। गुर्दे या मिसाने में पथरी की सूरत में रोजाना मूली खाने से पथरी रेजा रेजा होकर जिस्म से खारिज हो जाती है। जिल्द का ढीलापन खत्म करने के लिए अगर विटामिन कैप्सूल को जैतून और एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगाएं तो जिल्द का मसला खत्म हो जाएगा। जैतून का तेल 2 चम्मच, एलोवेरा जेल 2 चम्मच और विटामिन ई कैप्सूल 3 अदद मिक्स कर लें। ये एक करीम की शक्ल इख्तियार कर लेगा और 20 दिन तक काबिले इस्तेमाल हो सकता है। चेहरे पर रोजाना आधा घंटा लगाएं, चेहरे की ढीली जिल्द ठीक हो जाएगी। घुंघराले बालों के लिए विटामिन ई कैप्सूल 3 अदद और आधा चम्मच एलोवेरा जेल 1 कप पानी में मिलाकर बालों पर स्प्रे करें। ये बालों को नर्म, मुलायम और चमकदार बनाता है। नाखूनों के लिए विटामिन ई कैप्सूल काफी अक्सीर है। 1 कैप्सूल लेकर अपने नाखूनों की मालिश करें। इस अमल से खुरदरापन खत्म होगा और आपके नाखून कभी खराब नहीं होंगे। कलौंजी का तेल 10 कतरे रोजाना दूध में डालकर पीने से थकन करीब नहीं आती। दिमाग काम करने वालों के लिए लाजवाब है। रोजाना सोते और जागते वक्त खुद से मुस्बत अंदाज में बातें करने से जहनी सेहत अच्छी होती है। मुश्किल वक्त में खुद से बातें करने से मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है। मूंगफली खाने से हाजमे की ताकत बढ़ती है। ख्वाब में निकाह करना माल और दौलत मिलने की निशानी है। फलदार दरख्त देखना हर तरह का राहत और सुकून मिलेगा। ख्वाब में मीठा फल खाते देखना खूबसूरत, अक्लमंद, खुशकिस्मत औलाद पैदा होगी। मिट्टी का तेल अगर घर में किसी जगह गिर पड़े तो इस जगह को राख या सूखी मिट्टी से रगड़कर पोंछ डालें, तेल की बू गायब हो जाएगी। अगर दोस्ती 7 साल तक से ज्यादा रहती है तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगी। अमरूद को सिर्फ सूंघना ही मतली को दूर करता है। चावल दिन के वक्त खाना मुनासिब है, रात के वक्त खाना नुकसानदेह है। माहवारी में ठंडा पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए या नहाने में
ये खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है, जबकि गर्म पानी के बहाव में आसानी पैदा करता है। इसलिए पीने और नहाने में हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, हमल होने के बाद वीजा का ख्याल ना रखना पेचीदगियां पैदा करता है। खाने के फौरन बाद गुस्ल करने से इंसान को जान जाने का खतरा हो सकता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा हो वो खाने के बाद पानी ना पिए, उनका वजन कम हो जाता है। सब्जी में तेज मिर्चों का इस्तेमाल आपके दिमाग को तेज करता है। 8 चीजें जल्द बुढ़ापा लाती हैं। नंबर 1, नींद से उठकर ठंडा पानी पीना। नंबर 2, ठंडे और नमकीन पानी से बाल धोना। नंबर 3, जिनसी अज़ा को देखना जिनका छुपाना वाजिब है, और खासकर खवातीन के अज़ा जिनको देखने से नजर भी कमजोर हो जाती है। नंबर 4, मुंह जमीन की तरफ करके सोना यानी पेट के बल सोना। इस्लाम में इस तरह सोने से मना किया गया है और हदीस में है कि इस तरह का सोना अल्लाह तआला को नापसंद है। नंबर 5, पहने हुए कपड़े से मुंह साफ करना। नंबर 6, ज्यादा जमा करना। नंबर 7, खाने पीने से तंगी करना। नंबर 8, ज्यादा परेशानी और मुसीबतों का लाहक होना। बुजुर्ग लोगों को वक्त दें। बुजुर्गों को वक्त और तवज्जो की जरूरत दवा से ज्यादा होती है। अंगूर फौरी तौर पर जिस्म को हरारत और तवानाई मुहैया करते हैं। शहतूत का रस बलगम को खत्म करता है। खुश्क और सर्द मौसम में रोजाना रात सोते वक्त या सुबह निहार मुंह अगर दूध में 4 खजूर पकाकर रोजाना गरम गरम पिया जाए तो इससे जिस्म ठंड से महफूज रहता है। बुखार, गले में दर्द, खांसी और नज़ला जुकाम रोकता है। अंगूर बलगमी खांसी में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। जिनको पेशाब बहुत ज्यादा आता हो वो कीकर की खुश्क फलियां साए में खुश्क कर ले। इनको बारीक पीसकर सफेद चने के बराबर पानी के हमरा दिन में 2 से 3 मरतबा लें, इंशाल्लाह फायदा हासिल होगा। मुंह से बदबू का आना एक बददुमा ऐब है। बाज लोग साहिबे अकल और खुश शक्ल होते हैं मगर इनके मुंह से बदबू आती है। अगर वो सौंफ मुंह में चबाते रहें तो बदबू दूर हो जाती है और सांस भी खुशबूदार हो जाती है। नारियल खाने और इसका पानी पीने से नजर तेज और जिस्म फिट रहता है। गाजर का रस पीने से जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल जाते हैं। तहकीक के मुताबिक खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल दिल की बीमारियों के खतरात को कम करता है। ताज़ा संतरा लें, इसको सुखा दें। जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसे पीस कर गोलियां बना लें। कै और मतली खत्म करने के लिए रोजाना 5 गोलियां खाएं। गरम तर है, कब्ज शुदा है, इमराज जिगर के लिए और फेफड़ों के लिए बहुत मुफीद है। पपीता कीनों का बाकायदा इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। माहवारी के दर्द और ठीक तरह से ना होने की शिकायत में तिल खाने चाहिए। ये हैज की बेकायदगी दुरुस्त करने में मुफीद साबित होगा। फटे हुए होंठों के लिए आधा चाय का चम्मच चीनी और शहद का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को होंठों पर 15 मिनट तक लगाएं। फटे हुए होंठों के लिए ये एक बेहतरीन टोटका है। ये जल्द को ना सिर्फ नर्म और मुलायम बनाएगा बल्कि होंठों को गुलाबी भी बना देगा। चेहरे पर दाने निकलते हों तो चेहरे को पानी या अर्के गुलाब से गीला करके फटकरी से मसाज करें। थोड़ी देर लगा रहने दें। इसके बाद पानी से मुंह धो लें और कमाल देखिए। एहसास कमतरी कैसे खत्म करें? दूसरों से मवाजना मत करें, शुक्र गुजारी करते रहें। अपनी हर मनफी सोच को चैलेंज करें। अपने अच्छे कल के लिए हमेशा पुर उम्मीद रहें। जौ का आटा, कोकोनट ऑयल, मिल्क, 2 चम्मच एलोवेरा और अर्के गुलाब 1 चम्मच, इन सबको मिक्स करके हफ्ते में 2 से 3 मरतबा चेहरे पर लगाएं और फिर कमाल देखिए। पीते के बीज के 10 दाने पानी में रगड़ लें और इसके बाद इसे खुश्क कर लें। इसे 1 चुटकी दही में मिलाकर रोजाना रात को खाएं तो पेट के कीड़ों से निजात मिल सकती है और पेट के दर्द को भी खत्म करता है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। लाल किशमिश के 10 दाने 1 गिलास पानी में डालिए। रात और सुबह को इसे खा लें। इसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 1 महीने तक करें, हल्के गायब हो जाएंगे। अंगूर मैदे में पहुंचने के बाद जल्द ही खून में जज्ब हो जाते हैं। अनार के हर दाने में जन्नत का पानी है। इसका जो दाना मैदे में दाखिल होता है वो दिल को मुनव्वर करता है और 40 दिन तक शैतान से महफूज रखता है। गन्ने का रस पिए और जल्दी जल्दी बोलें। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। 1 चटाक अदरक का रस 1 चटाक शहद में मिलाकर हल्का सा गर्म करके पीने से आराम आ जाता है। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम बाहर आता है। आपको सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? अंडे, गाजर का हलवा, मूंगफली, चाय, सूप या माल्टे? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा।